हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग सभी डेरिवेशन को क्लियर कर पा रहे होंगे। और आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में, अदर बुक्स में लगाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखें। आप लोग कमेंट में लिखते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप लोगों को डेरिवेशन सही से हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप देखते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो कम से कम उसका रिस्पॉन्स तो दीजिए ताकि आपके सर समझ पाएँ कि हाँ आप इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब नहीं है तो कोई बात ही नहीं फिर तो, है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। फिर से ये गॉस थ्योरम का एक अगला एप्लीकेशन है। डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आता है कि कोई स्फेरिकल सेल है, उसी को हिंदी में गोलीय कोश कहते हैं। स्फेरिकल सेल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो अब ये कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं? उस स्फेरिकल सेल के हम बाहर निकाल सकते हैं आउटसाइड में, उस स्फेरिकल सेल के हम सरफेस पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्फेरिकल सेल के हम अंदर भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन पोजीशंस इसमें बनती है। और अभी तक अगर आपने पिछले डेरिवेशन तैयार किए हैं तो इसमें एकदम इजी है। अगर पिछले डेरिवेशन और पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आप इसको नहीं लगा पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही नहीं है। आप इसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर तो रट रहे हैं आप। अगर वाकई आपने समझा है तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपके उसमें है एनसीईआरटी में तो बता रहा हूँ, देख लीजिए फिर भी। तो हमें क्या बनाना है? एक स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, स्फीयर और स्फेरिकल सेल ये थिन है, पतला है। जैसे मान लीजिए जैसे एक साइकिल का ट्यूब होता है या मोटरसाइकिल का ट्यूब होता है, उसके बीच में खोखला है, बाहर फ्री स्पेस है। जो ट्यूब है वही एक आपका स्फेरिकल सेल टाइप का हो गया, है ना, जिसमें हवा भरी है। तो वही हमने यहाँ पर एक ये क्रिएट किया। मान लीजिए स्फेरिकल ये सेल है, इस प्रकार से स्फेरिकल ये सेल है और इसके सरफेस पर इस प्रकार से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। प्लस क्यों ले रहे हैं? ताकि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, माइनस लेते हैं तो इनवर्ड, लेकिन सिंपल केस हो जाता है इसलिए लेते हैं। और इसका सेंटर यहाँ कहीं मान लिया आपने, इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है, इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो दिख रहा है कि लेट अस कंसीडर थिन स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज बाय प्लस क्यू और स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पर ये फैला हुआ है। अब इसका पहला पॉइंट क्या? फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने बताया था गॉस थ्योरम लगानी है, और गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए तभी ये लागू होगा। तो हमने क्या किया? तुरंत इस पर एक गॉसियन सरफेस बनाना लगा। तो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोई हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ही लेना होता है, आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान ली क्या है? स्मॉल r। तो ये एलिमेंट, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर E, और ये इस टाइप से, इस टाइप से। तो इसका एरिया भी परपेंडिकुलर, एरिया एलिमेंट जो एरिया वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर, तो भी आपका ये। तो पिछले ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, नो प्रॉब्लम। कोई पॉइंट मानना है तो क्या मान लेंगे? ये P। तो ये कौन है? एलिमेंट। तो फिर से इसमें वही कि लेट अस इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड बाय चार्ज प्लस क्यू, इस प्रकार से। और इसके एक एलिमेंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हम अब आपको
छोटा छोटा ना निकाल के डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आप जैसे कोई लॉन्ग मेथड है तो उसके लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल के लिए क्या करिए आप, फाई ई क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन किसका, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का। तो आप जान रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ई डी ए कॉस थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई है। तो चाहो तो लिख लीजिए cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये इंटीग्रेशन किस में लगेगा, dA, किस में लगेगा, dA में। और तो E dA का A एरिया किसका, इसका एरिया, ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, A स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। और ये किसके अकॉर्डिंग ला रहे हैं आप, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के कारण क्या होता है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन। ये Q कौन सा है, जो ये इनक्लोज्ड कर रखा है। बस यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, E तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अरे कुछ नहीं है, इसको यही रखिए, ये यहाँ लाइए तो यही बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका, अगर इसी से आपको क्या लाना होता, इसी से अगर आपको लाना होता कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या करते हैं, F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो Q इंटू ई, तो क्या करते हैं, Q ये एक चार्ज है, ई के कारण रख दीजिए, तो ये हो जाता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। लीजिए गॉस थ्योरम से ये आपका कूलम्ब्स लॉ भी आ जाता है। इसी के आगे एक लाइन बढ़ानी थी आपको। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सॉरी इस पर, ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर। किस सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर। तो कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा, पढ़े हो ना, सिग्मा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द स्फेरिकल सेल, देन सरफेस डेंसिटी के टर्म में क्या जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन है, तो Q इक्वल टू सिग्मा ए यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। समझिए थोड़ा सा और इसको, सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए किसका एरिया, किसका, ये गॉसियन सरफेस का नहीं, जिस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, ये नहीं, ये इसकी रेडियस लोगे ना जहां डिस्ट्रीब्यूट है, तो कौन सा, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ रखिए। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कौन है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका कटने के बाद बहुत छोटा सा बचा, 4 पाई से 4 पाई, तो सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये ऐसा इस प्रकार से आप पढ़ चुके फील्ड आउटसाइड द सेल। तो ये भी आंसर है, ये चार्ज के टर्म में सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें सेकेंड पॉइंट, अब कहाँ लेना होता, फील्ड एट द सरफेस, फील्ड एट द सरफेस, किसके सरफेस पर, इस सेल, ये है मुख्य आपका, ये सेल, इस सेल पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल। तो एट सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि अभी पी यहाँ नहीं है, ये पी कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ गया, तो ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना सरफेस पर। अब ये हम भूल जाएंगे सब, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर की जगह रख दीजिए कैपिटल आर स्क्वायर। और जब यहाँ रखते हैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एंड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने पढ़ लिया आउटसाइड और सरफेस। ओके
अब देखिए इसका थर्ड टॉपिक, इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम जो स्फेरिकल सेल ले रहे हैं जो हम, उसमें क्या कर रहे हैं, उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो अब यहाँ स्मॉल आर क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, कैपिटल आर से। तो ये हमारा फिर से, ये हमारा स्फेरिकल सेल था, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, जो आपका ये बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट था। अब हमने क्या किया, यहाँ से मात्र यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया P और ये रेडियस R, तो हमने इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो गया, इस सेल के ये अंदर हो गया। अब देखो ये है कौन, गॉसियन सरफेस, जो इमेजिनरी होता है। अब यहाँ हमने देखा हमारा फॉर्मूला, अगर हम पिछले डेरिवेशनों से आए तो हमारा वहाँ पर आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई था ना, एक आया था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगर फर्स्ट को देखेंगे। अब देखिए ये Q कौन होता है, ये वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज्ड कर रखा, घेर रखा है। अब देखिए यहाँ गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज घेरा है, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं, चार्ज तो इसके बाहर है। तो बट Q इनसाइड में था, कितना है, 0, ये 0, कितना E 4 पाई आर स्क्वायर, तो E कितना आ गया, सब चला गया यहाँ पर 0। तो हमने क्या पढ़ लिया कि स्फेरिकल सेल के अंदर या स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सदैव 0 होता है। तो 3 सिचुएशन, आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस, इनसाइड द सेल, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए। हाँ, अगर ये कंडक्टर ना होकर, स्फेरिकल सेल कंडक्टर इंसुलेटर होता, कोई स्पेयर होता, इंसुलेटर होता, तो इसके चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहता। किस में डिस्ट्रीब्यूट रहता, पूरे वॉल्यूम में। तो उसको हम इस थर्ड पॉइंट को अलग तरीके से निकालते, जब वो चलेगा आपका पोटेंशियल चलेगा, तो उसमें इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे। अब आपको एक काम और करना है, इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, इसमें अब आपका कुछ नहीं बचा है। अब आप लोग एग्जाम्पल्स लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं हम, गौर से देखें, सबके पास एनसीईआरटी होगी। ये एग्जाम्पल 1.11, एग्जाम्पल 1.11 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन तक में इसका कॉन्सेप्ट आता है। फिलहाल ये दिया गया है, सॉल्यूशन भी दिया है, अगर नहीं समझ में आता प्रयास करिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक अगला एग्जाम्पल से आपका ये 1.12 देख पा रहे हैं, तो इसको भी आप लगाने का प्रयास करें। बाकी एक्सरसाइज और एक शिकायत है बच्चों आपसे, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा लेक्चर आप देख रहे हैं, आपको समझ में अगर आ रहा है, तो उसका फीडबैक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, हमें कैसे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अरे तो कुछ तो अपने कमेंट लिखिए ना कि सर समझ में आया, सर समझ में नहीं आया है, सर यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ बताइए। तो अपना फीडबैक जरूर दें, इससे हमें पता चलते रहे कि कितने हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, जो अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन। अरे कंपटीशन होता क्या है, यही कॉन्सेप्ट, यही छोटी छोटी बातें, यही छोटे छोटे फॉर्मूले, बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने के तरीके। अगर आप ये एग्जाम वाला पढ़ रहे हैं तो इसी से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, यही आपका कंपटीशन निकलता है। कंपटीशन में थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा और हार्ड वर्क करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। एक चीज़ का यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लगाने को मिलता है। जब आप कोटा या कानपुर जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो हाँ एक ही कॉन्सेप्ट के 50 लगाने को मिलते हैं। प्रैक्टिस आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो यही है ना, कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाले, यही कंपटीशन है। तैयारी तो करिए, आप मेहनत तो करिए, तो आप फीडबैक जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।